नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ब्स और उसके काइंड्स के बारे में फिर से बताने वाला हूं। अभी तक मैंने अपने इस टॉपिक पे 2 वीडियो को अपलोड किया है, जिसमें आज ये तीसरा दिन है। जिसमें से मैं बताया था आपको, जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी, 5 प्रकार के मैंने वर्ब्स को बताए थे, और वर्ब 5 प्रकार के होने के बाद मैंने जिसमें से 3 को तो पूरी तरह से डेफिनेटली खत्म कर दिया था उसके काइंड्स के बारे में, और जो चौथा था मैंने उसको अधूरा बताया था। और जो भी और बचा हुआ है आज मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिसमें है क्या, मैंने प्राइमरी वर्ब के बारे में टोटल बता दिया, क्योंकि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और दूसरी हमारी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने बता दिया पूरी तरह से कि वो उसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं। उसमें हमारा 3 टाइप का वर्ब आता है, उसके अकॉर्डिंग में उसके कई फॉर्म होते हैं। पहला हमारा होता था बी, और दूसरा हमारा हैव, और तीसरा हमारा क्या होता, डू होता था। लेकिन अब हमारा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये एक ऐसा वर्ब है जो कि अपने पूरे के पूरे सेंटेंस में क्या होता है, जितने इसके साथ में वर्ब आता है अपने साथ में पूरी तरह से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेकर के चलता है। अभी तक जो मैंने पिछले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ाया था वो कॉमन में भी आते हैं, एक्चुअली वो ऑलरेडी वर्ब भी कहा जाता है उनको। मैं आगे बताऊंगा आपको ऑलरेडी वर्ब क्या होते हैं, वहां पे यूज उसका कैसे होता है। लेकिन ये जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है पूरी तरह से क्या होती है, अपने साथ में टोटल वो फर्स्ट फॉर्म ही लेकर के चलती है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब सेम वही होता है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता तो है, अब इसको हम, ये ढेर सारे होते हैं, क्या होते हैं, ढेर सारे होते हैं, और इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला तो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता ही है और जो दूसरा क्या होता है हमारा, पहले इसके बारे में जानेंगे, आफ्टर दैट दूसरे के बारे में जानेंगे। पहले हमें जाने कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। तो ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर मोड कहने का मतलब कार्य को सही ढंग से करती है। तो ऐसी वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ होने के कारण वो कार्य को क्या करती है, सही ढंग से, जिसके कार्य करने का हमारा जो तरीका होता है सेंटेंस में पूरी तरह से परफेक्ट होता है, वो कहीं पर भी हमारा रॉन्ग नहीं होता है। तो इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी वर्ब आती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और ought to, ये टोटल जितनी भी होती है हमारी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट होती है, ये हमारी पहली हो गई, एक पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, और दूसरा जो हमारा होता है मार्जिनल। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ये दूसरा होता है हमारा। इस वर्ब के अकॉर्डिंग में सिर्फ ओनली 3 ही वर्ब हमारे आते हैं,
जिसमें कि 3 वर्ब जो होते हैं वो अपने आप में वो मेन वर्ब का भी काम करते हैं। पहला है हमारा यूज टू, नीड और डेयर, ये 3 होते हैं। तो अब हम इन सभी वर्बों के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे कहां पे इनका यूज होता है, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब एक ऐसा टॉपिक है यदि इनको पूरी तरह बारीकी से अगर ना पढ़ा जाए तो हम इसमें भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं कि कहाँ पे कौन से एक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। नहीं तो क्योंकि सबका जो अर्थ होता है वो सेम ही आपको कुछ लगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनमें कई जगह पे यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें मस्ट भी आता है, ये भूल गया था आपको बताने के लिए, मस्ट। ये इतनी चीजें हमारी क्या आएंगी, टोटल आएंगी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग में, और ये मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग हमारी 3 आएंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में, अर्थात मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में। नोट में लिख देना है आपको, इन वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की यूज होता है। जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है इन वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बस ध्यान रखना, जो भी हमें वर्ब लगाना है टोटल क्या होगा, वो मेन वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर हम सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा, था सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम यूज ऑफ कैन एंड कुड। देखिए कैन और कुड, कैन जो होता है ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, और जो कुड होता है वह कैन का क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है। दोनों का जो अर्थ होता है वह सकना ही होता है, अर्थात कैन का जो अर्थ होगा वो सकता है, और जो कुड का होता है क्या होगा, हमारे सका सकी सके होते हैं। तो पहले हम जानेंगे यूज ऑफ कैन के बारे में। दोनों की जो चीजें होती है वो सेम ही सिचुएशन में लगेंगी, क्योंकि जो सेंस आएगा जहां पे कैन का जिस सेंस में यूज किया जाएगा वहीं पर हमारा कुड का भी उसी सेंस में यूज किया जाएगा। बस इतना ये डिफरेंट ये होता है कि टेंस हमारा क्या होता है, पूरी तरह से अगर चेंज है, अगर प्रेजेंट में है टेंस हमारा, सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं अगर आते हैं तो वहां पे हमारा कैन का यूज किया जाएगा। अगर वहीं पे सका सकी सके अगर आ जाता तो वहां पे क्या किया जाएगा, हमारा कुड का यूज किया जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सेंस हमारा कैसा होना चाहिए, क्योंकि सेंस आपको जो अभी अब मैंने आपको पहले लिखा था मे और माइट, मे और माइट का भी सेम वही अर्थ होता है, सका सकी सके, सकता सकती है, सकते हैं, ये भी होता है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, अगर बारीकी से अगर ना देखा जाए तो कंफ्यूज होने वाली बातें होती है इसमें। तो कैन का जो यूज होता है सबसे पहले, कैन या कुड का एबिलिटी यानी कि योग्यता के लिए, योग्यता को सामर्थ्य भी कहा जाता है, सामर्थ्य या योग्यता के लिए किया जाता है। दूसरा है हमारा कैपेसिटी, क्षमता के लिए किया जाता है। तीसरा है हमारा पावर, शक्ति के लिए। प्रोहिबिशन, निषेध कहने का मतलब मना करना, कोई भी बात अगर मना कर दी जाती है तो वहां पे हमारा प्रोहिबिशन के लिए निषेध से कहा जाता है। तो चौथा, पांचवा है हमारा पॉसिबिलिटीज जो होती है, अर्थात परमिशन, जिसे कहा परमिशन का मतलब अनुमति।
अनुमति देना या फिर लेना। ये इतनी चीजें हमें याद रखनी है कि जो कैन और कुड का यूज सेंस हमारा कहाँ पे होना, ये अगर किसी भी सेंटेंस में इन पांचों में से कोई भी अगर सेंस हमारा निकलता है, चाहे वो एबिलिटी का होता है, चाहे वो कैपेसिटी का होता है, चाहे वो पावर का होता है, चाहे वो प्रोविजन का या फिर परमिशन का, किसी भी चीज का अगर होता है तो हमें सोच समझ के ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी सेंस अगर हमें दिखाई दिया सेंटेंस में, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है अर्थात सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं अगर आता है और इनमें से कोई भी सेंस हमें दिखता है तो वहां पे हमें कैन का यूज करना है। और अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में अगर आ जाता है तो हमें क्या करना है, वहां पे कुड का यूज करना है। तो आइए देखते हैं। कैन के लिए पहले देखेंगे, इसका जो अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ये चीजें आएंगी। इसका यूज प्रेजेंट में किया जाता है। एक बात ध्यान में रखना कि जो भी वर्ब्स मैं बताऊंगा, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी के अकॉर्डिंग में आएंगी, उनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं बार बार इसको बताऊंगा नहीं कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो ध्यान रखना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये इतनी चीजें हमारी किसके लिए होंगी, कैन के लिए होंगी। इसके एग्जांपल्स की अगर बात की जाती है तो मैं इस कहानी को पढ़ सकता हूं। अब इसमें से हमें देखना है कि जो मैंने 5 यहाँ पे सेंस लिखे हुए हैं, इन पांचों सेंस में से हमारा कोई भी सेंस इस सेंटेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, लास्ट में ता है, ती है, अगर हमारा आया हुआ है तो कैन का यूज होगा, ऑब्वियसली सी बात है हमारी। तो हमें देखना है कि मैं इस कहानी को पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे योग्यता है या फिर सामर्थ्य है या क्षमता, शक्ति या फिर निषेध किया गया है या फिर हमारा अनुमति दी गई है या फिर ली गई है। तो यहाँ पे मैं इस कहानी को पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर ही क्या है, योग्यता है पढ़ने की, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। इसका हो जाएगा आई कैन रीड दिस स्टोरी। आई कैन रीड दिस स्टोरी। नेक्स्ट इसके हैं आगे के, अगले हम एग्जांपल की बात करते हैं, दूसरे नंबर की। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, तो हो जाएगा कैन आई सिट हियर। इसमें परमिशन पूछा मांगा गया है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूं। तीसरा है हमारा प्रधानाचार्य तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं। प्रधानाचार्य तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं। इसके बाद इसमें की गई है, इसमें क्या होता है, पावर, एक शक्ति की बच्चों की, प्रधानाचार्य के पास में वो क्या कहते हैं, पावर है, शक्ति है, तब वो क्या कर सकते हैं, आपको छुट्टी दे सकते हैं। जिससे पूरी तरह से ये पता चल रहा है इसमें
इसमें शक्ति की कोई के सेंस को बताया गया, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू। अब बात हम कुड की कर लें तो सेम सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस उसमें क्या आएगा, लास्ट में जो सेंटेंस हमारा दिख रहा है सकता हूं सकते, यहाँ पे है आ रहा है, वहां पे हमारा है नहीं आएगा। अब ये चीजें आएंगी हमारी, देखिए क्या क्या चीजें आएंगी। चौथा है हमारा क्या वह इस कमरे में सो सकता था, इसमें हो जाएगा कुड। कुड इसलिए रहेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, सकता था आ गया, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, आई मीन इस टाइप के जो भी अगर कुछ भी आ जाते हैं वहां पे सेंस हमारे ध्यान रखना है कि सेंस हमारा यही है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, हमारा कुड लगेगा। तो कुड ही स्लीप इन दिस रूम। पांचवा है हमारा तुम प्रतियोगिता जीत सके, इसमें हो जाएगा यू कुड विन द कंपटीशन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वेयर इज यूज कैन, वेयर इज यूज कुड, कहाँ पे कैन का यूज किया जाता है, कहाँ पे कुड का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अपनी बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसमें मे या माइट में सेम ऐसे ही उसमें भी है, बट थोड़ी सी सेंस के बारे में अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है दोनों में, कैन और कुड के बारे में। जो कैन होता है वो अत्यधिक ज्यादा उसके अंदर सामर्थ्यता दिखाई जाती है, उसमें अत्यधिक ज्यादा दबाव दिया जाता है, लेकिन जो हमारा मे या माइट होता है उसमें थोड़ा वहीं पे थोड़ा कम हो जाता है। तो अब वो कैसे होता है हमें देखना है, सेंटेंस के बारे में देखेंगे, सेंटेंस कैसे आएंगे, उसमें कैसी चीजें आएंगे, पहचानेंगे कैसे इस सेंटेंस में, या इस क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे या फिर हम कुड यूज करेंगे। यूज ऑफ मे एंड माइट, चलिए ध्यान रखना है, मे जो है वो प्रेजेंट के लिए है, और ये जो क्या है हमारा माइट जो है हमारा वो पास्ट के लिए है। जैसे अभी आपने पहले पढ़ा कि कैन जो हमारा प्रेजेंट के लिए होता था और कुड हमारा पास्ट के लिए होता था, सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी करना है कि जो मे होगा वो प्रेजेंट के लिए होगा और जो माइट होगा वो पास्ट के लिए होगा, क्योंकि जो मे है वो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में जो मे है, मे का ही पास्ट फॉर्म क्या है हमारा, माइट होता है। सेम चीजें इसमें भी होती है, वही सकता था, सकती है, इसके लिए हमारा सकता था, सकता है, सकता हूं, सकते हैं, सकती है, इस टाइप में आएंगे। और इसमें हमारा क्या आएगा, सका, सकी, सके, सकता था, थी, ये चीजें आएंगी हमारी, ध्यान रखना है, बस यही इतनी चीजों का ध्यान रखना है हमें। अब यूज कहाँ पे, यूजेस के कहाँ पर कैसे करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक होता है क्या क्या चीजें इसमें होती है हमारी, इसमें भी हमारा कमांड
आदेश दिया जाएगा तो हमारा यूज किया जाएगा परमिशन, सॉरी प्रॉमिस। वादा के लिए, सॉरी ये इसके लिए नहीं होगा, गलत हो गया एक्चुअली, तो सब सेल के लिए होते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो होगा अनुमति, वही परमिशन के लिए भी होता है। अनुमति देना या फिर लेना। इसके अलावा हमारा है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। तीसरा है हमारा शुभकामना के लिए। तो ये इतनी चीजें हमारी होती हैं, संभावना आई मीन विश। ये जो शुभकामना विश दिया गया है विश के लिए, ये ओनली सिर्फ किसके लिए होता है? मे के लिए, बस ध्यान में याद रखना है हमें। अगर किसी सेंटेंस में शुभकामना की बात की गई है तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। अनदर जितने भी और परमिशन की बात कहेगी, संभावना की बात कहेगी, तो वहां पे हमें किसका यूज करना है? टोटल ये पॉसिबिलिटी की बात करनी है हमें। तो पहला है हमारा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है, तो हम देख रहे हैं है लगा हुआ है, लास्ट में भी है, तो हमें यूज किसका करना है? यहाँ पे मे का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? इट मे रैन टुडे। परमिशन अनुमति की बात की जाती है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सेंटेंस बहुत बोलते हैं, तो सबको पता होगा ऐसा क्या होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हो जाएगा? मे आई कम इन। क्या वह तुमसे तुम्हारी पुस्तक मांग सकती थी? अब यहाँ पे देखिए थी लगा हुआ है, लास्ट में हमारा था कि कुछ भी अगर, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? माइट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइट सी, मांगना हो जाएगा हमारा। तो वर्ब हमें देखना है कि मेन वर्ब हमारी क्या है? मांगना। beg your book to you। तो इतनी चीजें आपने देखा। परमिशन की बात कही गई, पॉसिबिलिटी की बात कही गई, क्योंकि वर्षा हो सकती है, संभावना को एक्सप्रेस कर रहा है। और उसके बाद में शुभकामना वाली बात की जाती है। शुभकामना के लिए क्या यूज किया जाएगा हमारा? ये जो शुभकामना वाला है, ये टोटल आपने देखा होगा कि जो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, तो ऑपरेटिव सेंटेंस में अधिकांशतः जो सेंटेंस होते हैं वो टोटल किससे शुरू होते हैं? अगर स्टार्टिंग कर देखी जाती है तो अधिकांश सेंटेंस हमारा वो मे से ही स्टार्टिंग किया जाता है, क्योंकि मे एक ऐसा सेंटेंस है, वहां पर सेंटेंस को कंप्लीट के लिए नहीं बल्कि वहां पे मन की इच्छाओं को बताया जाता है। तो इच्छाओं को बताने के लिए हमेशा एक संभावना के लिए के तौर पे क्या यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। जैसे कह दिया गया, तुम लंबी
उम्र जियो। तो क्या होता है इसमें हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको सफलता प्रदान करें। इसमें हो जाएगा मे गॉड गिव यू सक्सेस। मे गॉड गिव यू सक्सेस। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे मे का यूज किया जाएगा, कहाँ पे मैट का यूज किया जाएगा। टेक योर टाइम, आप लोग नोट कर सकते हैं, बीच बीच में आप लोग नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर रुके रहेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। अब हमें देखना है यूज हमारा किसका है, शैल एंड शुड का। जो शैल होता है, शैल यूज ऑफ शैल, यूज ऑफ शैल। ये शैल जो है सेंटेंस में अगर गा गी ये कहने का मतलब इसका जो यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जो शैल और विल दोनों होते हैं, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, वो फ्यूचर टेंस में किया जाता है। पहचान कैसे करेंगे इसकी, अगर सेंटेंस के लास्ट में उसके वर्ब में गा गी गे आते हैं तो वहां पे हमारा शैल या विल का यूज किया जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि जहां पे हमारा मन किया वहीं पे शैल का यूज कर दिए, जहां पे मन किया हमारा वहां पे विल का यूज कर दिए। उसके भी रूल्स होते हैं, उसके भी कुछ ढंग होते हैं। तो उनका जो रूल्स है सबका एक अलग अलग तरीका होता है। देखिए पहला क्या होता है हमारा कि शैल का यूज आई फर्स्ट पर्सन और वी ये भी फर्स्ट पर्सन का ही होता है हमारा, बट डिफरेंट दोनों में होता है क्या, क्योंकि आई जो होता है वो सिंगल नंबर का सब्जेक्ट होता है और ये जो वी होता है हमारा वो प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है। इस सेल का यूज आई फर्स्ट पर्सन और वी फर्स्ट पर्सन के साथ में किया जाता है। में किया जाता है। सेंटेंस में अगर कुछ ऐसे भी बात की जाती है कि क्या क्या चीजें और होती हैं उसमें, तो हमारा आदेश वादा धमकी, ऐसी भी चीजें जहां पे होती है वहां पर भी क्या किया जाता है, शैल का भी यूज किया जाता है। तो क्या एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे हम शैल कहाँ पे लगता है हमारा। कमांड हो गया, प्रॉमिस, ध्यान रखना, इंग्लिश भी जानना जरूरी, क्योंकि कमांड का मीन्स आदेश होता है, प्रॉमिस मीन्स वादा होता है, थ्रेट मीन्स धमकी देना होता है। तो एग्जाम्पल है इसका, मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा, गा गया, आई है तो क्या हो जाएगा इसमें, मैं दिया गया तो आई शैल गो टू
home. I shall go to home. तुम इसे दोबारा नहीं करोगे। इसमें हो जाएगा यू। अब देखिए यहीं पे, क्योंकि इसमें क्या कहा, तुम इसे दोबारा नहीं करोगे, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में क्या कहा गया है, आदेश है, कमांड कहा गया है। कमांड की बात कही गई है, तो यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे यू आया उसके बावजूद भी क्या करना है, हमें शैल का यूज कर देना है। ध्यान रखना है बस इसी बात का। अगर सेंटेंस में ये इतनी चीजें सेंस अगर हमारे कमांड किया जाते हैं, प्रॉमिस किया जाते हैं, या फिर थ्रेट के दिए जाते हैं, तो इन सभी चीजों पर भी क्या किया जाता है, वहां पे रूल्स हमारे चेंज हो जाते हैं। अर्थात जो शैल और शैल का मैंने बताया कि आई के साथ में किया जाता है यूज, और वी के साथ में किया जाता है। तो अगर इन किसी भी इन दोनों सब्जेक्ट्स के अलावा अगर कोई भी अन्य सब्जेक्ट हमारा आ जाता है, चाहे वो हमारा सेकंड पर्सन का होता है, चाहे वो हमारा थर्ड पर्सन का होता है, तो उनके साथ भी हमारा शैल का यूज किया जाता है। बट शर्त, कंडीशंस हमारी होती है, क्या कंडीशंस होती है, अगर सेंटेंस में ये इतनी चीजें, इनमें से यानी कि तीनों में से कुछ भी अगर कोई भी सेंस अगर दिख गया है तो यू शैल नॉट डू इट अगेन। तो समझ गए होंगे आप किस तरह से किया था इसमें। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड, चलिए यह शैल का पास्ट फॉर्म है। सबके साथ में ही मनवर की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हमें ध्यान रखना है। जो शुड होता है यह शैल का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सेंटेंस में भाव कैसे होने चाहिए हमारे, इसका जो अर्थ होता है चाहिए होता है। कहने का मतलब अगर सेंटेंस में के लास्ट में चाहिए आ जाता है तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, शुड यूज किया जाएगा। बट इतना ही नहीं, अगर चाहिए, क्योंकि हमारा जो चाहिए होता है वो और टू मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है। तो कई मीनिंग्स ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग चाहिए होती है, लेकिन वहां पे सेंस होना चाहिए। तो सेंस मेन इंपॉर्टेंट हमारा सेंस की बात की जाती है। अगर सेंस हमारा वहां पे दिखा और लास्ट में अगर चाहिए वर्ड हमारा आ जाता है तो वहां पे भी क्या यूज किया जाता है, हमारा शुड का यूज किया कर दिया जाता है। जैसे कर्तव्य की बात कर दी जाती है हमारी, कर्तव्य की बात की गई, मोरल की, नैतिक की, नैतिकता वाली बातें कर दी जाती हैं। सजेशन, सलाह या फिर सुझाव, एडवाइस, ये चीजें होती हैं। चलिए अब हमें सबका यूज कर देना है। सबसे पहले देखना है कि यह सेल्फ क्या होता है, शुड का शुड क्या होता है, शैल का पास्ट फॉर्म होता है। तो पास्ट फॉर्म के लिए कह दिया गया आई सेड टू हिम दैट। I should buy a cycle। ये हमारा पास्ट फॉर्म हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा कह दिया गया सुझाव के लिए
you should not make a noise here. नैतिकता वाली बातें कर दी गई. We should help the poor. या फिर everyone should obey the elders. तो हमें ध्यान रखना है हर चीजें सीक्वेंस में ही होनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में होने का मतलब सेंस अगर हमारा मिलता है तो हमें वहां पे क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है. ऐसे हमारा विल का भी है, सेम चीजें इससे हमारी विल में भी होती हैं. विल भी हमारा जो होता है वो भी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में ही यूज किया जाता है. फ्यूचर टेंस में यूज करने के साथ साथ उसका भी विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है. और इतनी चीजें जो चीजें इस सब में आती हमारी सेल के साथ में जैसे होता है, जो फर्स्ट मैंने बताया था कि जहां पे हमारा अगर थ्रेट, प्रॉमिस और उसके बाद में कमांड की बात अगर कर दी जाती है तो वहां पर भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा. क्योंकि मैंने बताया था जो विल सेल का जो यूज किया जाता है वो आई और वी के साथ में किया जाता है. लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में, अगर कंडीशन हमारी ये होती है, कंडीशन में हमारा अगर सेंटेंस में वादा आ जाता है, आई मीन कमांड आ जाता है, वहां पे हमारा प्रॉमिस आ जाता है और थ्रेट अगर की बात की जाती है तो वहां पे कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो आपस में क्या चेंज हो सकता है. अर्थात आई वी के स्थान पे हमारा कोई थर्ड पर्सन का या सेकंड पर्सन का भी सब्जेक्ट हमारा लग सकता है. तो सेम ऐसी ही बातें पूरी तरह से वो फॉलो करती है, किस पे, विल पे भी फॉलो करती हैं. तो आइए देखते हैं कैसे फॉलो करेंगी. यूज ऑफ विल. विल का मतलब भी गा, गी, गे फ्यूचर टेंस में होता है. फ्यूचर टेंस में किया जाएगा इसका भी. इसका जो कॉमनली यूज होता है यू, यू जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के साथ में किया जाता है और नाउन के भी साथ में, नाउन के साथ में भी किया जाता है. ये ध्यान रखना है चीजें हमारी. और स्वेच्छा से बात अगर की जाती है तो इसमें पहले हम इस चीजों के देख लेंगे, उसके बाद में फिर आगे का देखेंगे. कह दिया गया तुम स्कूल नहीं जाओगे. क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विल नॉट गो टू स्कूल. वह अपना काम जल्दी पूरा करेगा. He will complete his work
तो ये जनरली इसके यूज किए जाते हैं सेकंड पर्सन और कहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ में, मैंने यहाँ पे आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पे भी इसमें भी कुछ सेंस होते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है विल का भी। जैसे सेंस हमारा कौन कौन सा होता है कि अगर धमकी दी जाती है तो मैंने बताया था आपको पूरी तरह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो दृढ़ संकल्प वाली बात की जाती है, स्वेच्छा या वादा की बात की जाएगी, वादा का, स्वेच्छा वाली बातें की जाएंगी, धमकी वाली बातें की जाएंगी, दृढ़ निश्चय वाली बातें की जाएंगी। अगर सेंटेंस में इतनी चार बातें अगर किसी भी सेंटेंस में कही जाती हैं तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जहां पे हम विल का यूज कर रहे हैं वहां पे सेल हो जाएगा, और जहां पे सेल का यूज कर रहे हैं वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। बस यही इसी सब्जेक्ट के खेलों का अंतर है। देखिए सेंटेंस है हमारा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वी विल हेल्प यू। दूसरा है मैं तुम्हारी किताब कल वापस कर दूंगा। क्या हो जाएगा, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। दृढ़ता की बात है इसमें हो जाएगा आई विल नॉट कम यू हियर। समझ गए होंगे आप इसमें क्या क्या चीजें कही गई है कि वादा वाला भी मैंने बताया आपको, स्वेच्छा वाली भी बातें बताई गई हैं, धमकी वाली मैंने नहीं बताई आपको, निश्चय वाली बात बताई, धमकी वाले में आपको बता दें। क्योंकि बस यही देखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये चारों चीजें किसी कहीं पे बताई जाती है तो जहां पे विल का यूज किया जाता है वहां पे सेल हो जाएगा, और जहां पे सेल लग रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, विल यूज हो जाएगा। कहने का मतलब जिसके साथ में सेल लगता है वहां पे विल हो जाएगा, और जिसके साथ विल लगता है वहां पे क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। मैं तुम्हें मार दूंगा यदि तुम शांत नहीं हुए। चलिए कह दिया गया, तो आई विल बीट यू if you are not silent। तो मैंने आपको विल के बारे में पूरा टोटल बता दिया गया कि विल का यूज कैसे किया जाता है, नोट कर सकते हैं आप लोग। अब आगे हमारा यूज ऑफ वुड। वुड का जो यूज किया गया होता है ये भी विल का ही पास्ट फॉर्म होता है, अब ये मैं आपको आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।